हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में ना हम लोग ना एक्सरसाइज 3.2a जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसके कुछ सम्स है, कुछ टाइप के जो बहुत छोटे छोटे 2-2 मार्क के लिए आ रहे हैं, बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं। तो आप ऐसे टाइप का सम जरूर करके जाए, भले आप इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर छोड़ रहे हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर छोड़ रहे हो, लेकिन प्रीवियस जो तो वीडियोस मैंने बनाई है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पे, उससे रिलेटेड ये वाला भी वीडियो है। एटलीस्ट ये 3 वीडियोस में ना जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप वैसे टाइप का क्वेश्चन जरूर करके जाइए, क्योंकि वो बोर्ड में आ रहे हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं आपके एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 3.2a की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है 1/x log x dx, ये जुलाई 22 में पूछा है, ठीक है। 1/x log x dx। अब इसको करना क्या है, ये 1/x है तो इसको log x के अपॉन में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/x log x का मतलब भी वही हुआ ना। तो इसलिए मैंने इसको जस्ट शफल कर दिया, ये x को क्या कर लिया 1/x करके ऊपर ले लिया, x को 1/x करके ऊपर ले लिया, जैसे 1/x अपॉन log x कर दिया। इससे हो क्या गया, ये देख रहे हो अब log x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है log x का, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। तो देखो log x से ऊपर क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया ना इंटू dx। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव उसके ऊपर रहे, ठीक है, और जो फंक्शन नीचे रहे, फंक्शन नीचे और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर, तो f'(x अपॉन f(x) का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है log f(x)। f'(x अपॉन f(x) का फॉर्मूला क्या होता है log f(x) प्लस सी। इस फॉर्मूले के बेसिस पे सम्स आ रहे हैं इस एक्सरसाइज से, तो इसलिए इसको करने के लिए मैंने क्या कर लिया, x को 1/x करके ऊपर ले लिया। उसका मतलब भी यही होता है। और सो log x का फंक्शन है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो ये फंक्शन इस फॉर्मूला के इसमें हो गया। तो इसका आंसर क्या है log f(x)। तो ये पूरा क्या बन जाएगा log, फंक्शन हमारा क्या है 1/, ये फंक्शन हमारा क्या है log x है ना, तो इसलिए log of x, ठीक है, समझा। f(x) log x, उसका आंसर भी क्या है log f(x), तो log f(x) जुलाई 22 में पूछा है। अब देखिए मार्च 23 में क्या पूछा है, सेम इसी फॉर्मूले पे मार्च 23 में पूछा है 2 मार्क के लिए। cot x का था, तो cot x का कोई फॉर्मूला नहीं बनता, cot x को हमने क्या कर दिया cos बाय sin ले लिया। अब sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है ना, sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो ये फंक्शन भी वही हो गया ना f'(x) अपॉन f(x), तो उसका क्या आएगा log f(x), तो f(x) हमारा क्या है नीचे वाला, तो इसलिए sin x, ठीक है। तो देखो 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, तो ऐसे टाइप के सम आप करके जरूर जाइए। थर्ड सम देखो अभी कैसा है, अभी लॉग के टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट log x है। तो करना कुछ नहीं है, बस ये log x को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो log x जो कॉम्प्लिकेटेड सम है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। log x को हमने क्या मान लिया t², रूट में था ना इसलिए t² माना है, ठीक है। अब इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dx है ना, और t² का 2t इंटू dt, बराबर। अब सब्स्टिट्यूट करना है, अब इस फंक्शन में dx की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 2t dt, यहाँ पर dx की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 1/x dx, 1/x dx से क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा 2t dt, तो 2t dt। नीचे log x हमने क्या माना था t², तो इसलिए अंदर रूट t² का स्क्वायर रूट क्या होगा t होगा, t² का स्क्वायर रूट क्या होगा t होगा, और अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया t, तो t और t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 2dt ना, समझ रहे हो, बचेगा क्या 2dt, इसलिए 2dt रख दिया। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, और कांस्टेंट लगा दिया प्लस c, तो आंसर क्या हो गया t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं यहाँ पे करता तो उसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट log x, तो इसीलिए t की जगह क्या डाल दिया log x। बात समझ रहे हो आप, 23 में भी पूछा है फिर से 2 मार्क के लिए। अब देखिए 23 में और एक सम पूछा था, एक्चुअली 23 में 3 सम आए थे जुलाई 23 में, तीसरा मैंने नहीं कराया, लेकिन ये देखो दूसरा सम जो है 3(x - 4(x अपॉन 5(x), ऐसा मार्च में पूछा जा सकता है। बस करना कुछ नहीं है, 3(x) के बेस में भी 5(x) है और 4(x) के बेस में भी क्या है 5(x), तो उसको ऐसे सेपरेट कर दिया, कुछ किया नहीं, बस खाली क्या किया थी सेपरेट किया, नॉर्मल सा अलजेब्रा है। अब क्या करना है इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट दोनों का मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा इंटू dx, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा इंटू dx। अब ये क्या हो गया, ये पूरे को मैंने a मान लिया, तो a(x) dx, तो a(x) का क्या हो जाएगा a(x) का क्या हो जाएगा a(x) अपॉन log a हो जाएगा, a(x) अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ a(x) dx क्या होगा a(x) अपॉन log a, इंटीग्रेशन ऑफ a(x) dx क्या हो जाएगा a(x) अपॉन log a इंटू a(x) अपॉन a(x) dx क्या हो जाएगा a(x) अपॉन log a। a क्या है आपका 4/5, इधर a क्या है आपका 3/5 प्लस c, ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब अगला सम देखो, ये सब चारों तो हो गए बोर्ड में आने वाले। अब अगला देखो आप इसी और टाइप में ऐसे क्या पूछा जा सकता है आपको इस साल,
देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपके एक्सरसाइज 3.2a के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 वो सम दिया था log x by x रेज टू पावर n। तो अभी क्या करेंगे, इसको पहले फंक्शन ले लो, लेट a इंटीग्रेट कर दिया dx। अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था वैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। log x को क्या ले लिया हमने t, मैंने बताया ना यहाँ पे रूट में था इसलिए t स्क्वायर लेना पड़ता है, यहाँ रूट तो है नहीं तो डायरेक्टली मैंने क्या ले लिया t। इसको डिफरेंशिएट कर दो, log x का क्या हो जाएगा 1/x dx और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, log x ये क्या सब्स्टिट्यूट करना है t, तो यहाँ log x का पावर n है तो t का भी पावर n, और dx अपॉन x क्या था, यहाँ पे देखो dx अपॉन x क्या दिया इसको dt, तो यहाँ दिया dt। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इससे इजी सम हो ही नहीं सकता। p रेज टू क्या है ना, तो n+1 अपॉन n+1 यही ना इंटीग्रेशन में, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या लिखते हो, इंटीग्रेट कर देते हो n+1 अपॉन n+1 प्लस c, तो वही लिख दिया यहाँ पे, आपका फंक्शन हो गया। बस इस फंक्शन को आप क्या करो रीसब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब t की जगह क्या लिया था हमने log लिया था, देखो log, तो यहाँ पे log लिख दिया और n+1 है इसलिए n+1, और नीचे n+1 एज इट इज रख दो प्लस c लिख दो, ठीक है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। अब ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 एक्सपोनेंशियल का सम इन्होंने 23 में पूछा था, जुलाई 23 में, तो वो मैंने लिख के मैंने ये लिख दिया, ये आपके बुक में है, तो ये हो सकता है ऐसा पूछ दे। e⁻3x है अपॉन e⁻3x + 1 है, इसको इंटीग्रेशन ले लिया। अब ये भी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको मैंने t मान लिया, तो यहाँ पे आ गया t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों सेम ही होता है ना, जैसे e⁻x का डेरिवेटिव क्या रहेगा e⁻x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3x है ना, तो इस 3x का क्या हो जाएगा 3, इसलिए 3 e⁻3x इंटू डी, और +1 है तो उसका 0 ही हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और e⁻3x ये 3 e⁻3x dx ऐसे ही रखा, और 3 कहाँ जाएगा dt के नीचे, तो आ गया dt के नीचे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो फंक्शन है इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो dt जो e⁻3x है e⁻3x + 1, तो e⁻3x + 1 की क्या ले लेंगे हम लोग t, यहाँ पे नीचे है ना e⁻3x + 1 नीचे, तो इसलिए t ले लिया। और ऊपर देखो क्या है e⁻3x dx है, e⁻3x dx, तो e⁻3x dx से क्या लेंगे dt/3, e⁻3x dx e⁻3 dx ये क्या ले लेंगे dt/3, तो इसमें dt/3 लिख दिया, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो dt/dx मतलब dx/x का क्या होता है log ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x का क्या होता है log ऑफ x + c, तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया log x + c, यहाँ पे आएगा log x क्या है हमारा t, तो log t + c। अब बस इस t की वैल्यू क्या मानी थी आपने e⁻3x + 1 e⁻3x + 1, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ के जा रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज और थ्योरम तो आप कर लो, क्योंकि उसमें से पक्का 2 क्वेश्चन आ जाएगा, एक इंडेफिनेट से और एक डेफिनेट से। और अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो बाकी ऐसे जो वीडियोस में मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ, देखो बोर्ड में आए भी है और वापस आने ही वाले हैं, तो आप ये करके जाओ, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आए होंगे, थैंक यू।